हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 यानी 5 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके साइंस के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। आज की वर्कशीट में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था कि कैसे वो हमारे लिए मददगार होते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं। आज की वर्कशीट में हम उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानेंगे। काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। तो हम समझेंगे कि ये रोगाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से कौन सी बीमारियां फैलती है, ये सब कुछ आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिएंगे जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट पर और स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 5 यानी कि 5 है। हमारा विषय साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020। सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीव है, उनसे कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। पहला जो हानिकारक प्रभाव है वो है खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। सूक्ष्म जीवों के कारण ही खाद्य पदार्थ जो खाने के, जैसे आप अगर सब्जी है, विशेष तौर पे गर्मियों में अगर आपने पहले दिन बनाई और दूसरे दिन खाओगे तो वो हो सकता है कि वो ख़राब हो गई हो। किसके कारण होती है? सूक्ष्म जीवों के कारण। या फिर जैसे आपने देखा होगा ब्रेड में फफूंद लग जाता है, या मिठाई अगर रखी हुई है या फिर किसी भी जगह से आप मिठाई लेके आए हो तो लड्डू के बीच में फफूंद लगे मिलेंगे। वो फफूंदी जो लगी होती है वो किसके कारण लगी होती है? सूक्ष्म जीवों के कारण। तो पहला जो हानिकारक प्रभाव ये होता है कि खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब होते हैं या खराब होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। दूसरा प्रभाव ये होता है कि इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती है मानव में या अन्य जंतुओं में, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। ये किससे फैलती है? ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलती है। कोविड-19 है, ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैली है। चौथा जो है प्रभाव की जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना। जैसे कि जलाशय है वो भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण। उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के सूक्ष्म जीव है वो विकसित हो जाते हैं जो मछली इत्यादि के विकास के लिए सही नहीं रहते। तो ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, एक हानिकारक प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है कि पौधों में बीमारी भी लग जाते कई बार, और वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जैसे नींबू में केका रोग लगता है, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो नींबू में कई बार धब्बे बने होते हैं, आप लेकर के आते हो तो केका रोग होता है, वो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ऐसे गेहूँ की रस्ट की बीमारी होती है, जैसे गेहूं है वो सूख जाता है और उसको ब्लैक हो जाता है, उसकी जो बाली होती है। ऐसे ही इस वर्ष अगर आप यूपी या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करोगे तो नरमे की फसल, जो कपास की फसल है, ओके, जो कपास की फसल है उसमें एक रोग आया हुआ है, जड़ें खराब हो गई है। तो वो जड़ें खराब होने के कारण पौधा बिल्कुल ही खराब हो गया है, तो वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण है। ओके, तो पौधों में भी बीमारी सूक्ष्म जीवों के कारण ही आती है। इसके साथ साथ जो ये कवक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके कारण कपड़े, चमड़े, कागज इत्यादि भी खराब हो जाते हैं। आप घर में कई बार चमड़ा रखा हुआ है, जूते रखे हुए हैं या कागज रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे अलग कलर का, ग्रीनिश कलर का हो जाता है और वो खराब हो चुका होता है। तो ये सब कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो ये है सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय तथा अन्य उपयोगों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। इसके अलावा सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरणीय रोग भी पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं। शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीव है वो खत्म हो जाते हैं। कपड़े, कागज तथा चमड़े की वस्तुएं वो भी खराब हो जाती है, ओके, गल सड़ जाती है। इसके साथ साथ ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव वो रोग फैलाते हैं, उनको हम बोलते हैं रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। और ये रोग कैसे फैलते हैं? मान लीजिए कि एक व्यक्ति को रोग फैल गया, संक्रमित हो गया, जैसे हम कोविड की बात करें, ओके, तो संक्रमित हो गया, तो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैल सकता है? रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, या फिर रक्तवाहकों के द्वारा, या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जैसे हम कोविड को एग्जांपल ले रहे हैं
कि सीधे संपर्क में आते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। ऐसे ही सीधे संपर्क में आने से जो टीबी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है। और कुछ होते हैं जो भोजन या पानी के द्वारा फैलते हैं और कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो हवा के द्वारा फैलते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिससे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आज हमने इस वर्कशीट में समझा कि सूक्ष्म जीव है उनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, रोगाणु क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कैसे फैलता है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो पहला, खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। दूसरा, ये कई बीमारियों को जन्म देते हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। तीसरा, इससे पौधों में भी कई बीमारियां आ जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि भोजन अगर ढका हुआ नहीं होगा तो सूक्ष्म जीवों के कारण वह खराब हो जाता है, जिसे खाकर हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए भोजन को ढक कर रखा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि रोगाणु किन्हें कहते हैं और यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम रोगाणु बोलते हैं। ये एक संक्रमित जो व्यक्ति है उससे दूसरे व्यक्ति में रक्त, हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो मलेरिया, टाइफाइड, टीबी इत्यादि। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और एक क्वेश्चन भी आपके लिए जिसको आपको रिप्लाई देना है कमेंट करके। आपको बताना है कि कोविड-19 जो बीमारी है उसमें ये 19 क्यों लिखा जाता है। ओके, तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चली होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।